मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम अक़दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस दिन को वाइज उसका 12वां बाब उसकी 14वीं आयत से इस दिन को शुरू करेंगे। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा हर एक फ़ेल को हर एक पोशीदा चीज़ के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, जो अभी हिस्सा पढ़ा गया है इस पर आज सुबह थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, 14वीं आयत पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर खोज करेंगे। खुदा हर एक फेल को अदालत में लाएगा। अजीज़ों, हरफे आखिर के तौर पर मुकद्दस सुलेमान बादशाह हमें एक संजीदा और वक्त की कैद से बाहर सच्चाई याद दिलाता है। वो ये है कि हम अपने कामों के लिए खुदा के हजूर पर जवाबदेह होंगे। खुदा हम में से हर ईमानदार और बेईमान को परखेगा। हमारे मुकासद और रवैयों के मुताबिक, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारी अदालत करेगा। अगर आप मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमिन की कलीसिया के नाम लिखा, रोमियो उसका 14वां बाब उसकी 10वीं और 12वीं आयत पर अगर गौर करें तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है 10वीं आयत में, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्ज़ाम लगाता है, या तो तू भी किसके लिए अपने भाई को हकीर जानता है। हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। फिर 12वीं आयत में लिखा है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। अजीज़ों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी रोमन की कलीसिया को बड़े वाज़ेह तौर पर इन 2 आयात के अंदर हमने देखा है कि हम क्यों अपने भाई पर इल्ज़ाम लगाते हैं या इल्ज़ाम देते हैं, मगर इन सब बातों के लिए खुदा हमें अदालत में लाएगा। खड़े होंगे हम सब। अजीज़ों, बस हम में से हर एक को खुदा को हिसाब देना होगा, हिसाब देंगे। इसलिए हमें बड़े मोहतात होकर इस रूहे ज़मीन पर चलने की ज़रूरत है। खा हम भला काम करें चाहे हम बुरा काम करें, हर एक बात के लिए हम खुदा की अदालत में हाजिर किए जाएंगे। अजीज़ों, फिर हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 10 आयत के अंदर हमें वाज़ेह बयान मिलता है। यहाँ पे यूँ लिखा है, अजीज़ों, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाएगा, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। अजीज़ों, गौरतलब बात है, सोचने की बात है कि हमने अच्छे काम किए हों या बुरे काम किए हों, हमें मसीह खुदावंद के तख्ते अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अजीज़ों,
ये तासरात जानने के लिए अदालत के रोज ईमानदारों के साथ क्या होता है, हम इस पर गौर करें और सोचने की भी जरूरत है। जब हम सब मिलकर इस पर गौर करेंगे कि ईमानदारों की भी अदालत होगी और जो गैर ईमानदार हैं उनकी भी अदालत होगी, हमें गौर करना है। फिर जब हम मुकाशफा में देखते हैं तो मुकाशफा उसका 20वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत के अंदर वाज़िया बयान मिलता है। अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का हिसाब किया गया। 13वीं आयत, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रिवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के ईमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। अब यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। उनके ईमाल के मुताबिक अजीज़ों, उन तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ जिन्होंने खुदा की मुआफ़ी को कबूल ना किया और अपनी ज़िंदगियाँ उसके सुपुर्द ना की, खुलकर खुदा के सामने आ जाएंगी। हर किस्म का खुद गर्जी, नाफरमानी का फेल और नाराज़गी का ख्याल अदालत में लाया जाएगा। हत्ता कि वो पोशीदा गुनाह जो लगता है कि कोई उनसे वाकिफ नहीं है, वो दिन की रोशनी में लाए जाएंगे और उनकी अदालत होगी। सब लोगों के मुकासद और मौके को ख्याल में लाते हुए खुदा के मेयारों और असूलों के मुताबिक उनकी इनफरादी अदालत होगी। ये बात सज़ा को लागू करने और उसके दर्जे के फ़र्क की निशानदेही करती है, लेकिन उसके अरसे का जिक्र नहीं करती। आग की झील का अजाब ना बुझने वाला है और अब्दुल्लाबाद तक रहेगा। आज हम सब इस बात पर गौर करें कि चाहे हम भले काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, इन सब का हिसाब देना होगा और हम मसीह की अदालत में पेश किए जाएंगे, उस तख्त के सामने खड़े होंगे। तो आज सुबह इस बात पर हम सब मिलकर सोचें और गौर करें, हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर राह की तरफ लेकर चलें ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुदा का जलाली काम हो और खुदा हमारी ज़िंदगियों में बेहतर काम करे। और आज सब खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। वॉइस बड़ी खूबसूरती से 14वीं आयत में बयान दिया उसने, और आज सुबह हम सब ने मिलकर गौर किया। चले आए फैसला करें कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और ये याद रखें कि सारे कामों के लिए हमें अदालत में खड़े होना है, चाहे वो भले हों चाहे वो बुरे हों। तो फैसला आज हम सब के हाथ में है, मेरे हाथ में, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हैं। तो आए तो फिर फैसला करें कि हम किसकी परस्तिश करेंगे, खुदा की या शैतान की। तो आज सुबह गौर करने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतअल खुदा, इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए और इन तमाम घरों के लिए और जितने इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इनके लिए, इनके घरानों के लिए सलामती की दुआ करता हूँ। खुदा, हमने आज सीखा है कि आप तमाम काम जो हम करते हैं, इन सब कामों का हिसाब देना होगा, चाहे वो भले हों चाहे वो बुरे हों। ऐ खुदावंद, हम सबको
तफीक अनायत फरमा कि तेरे पाकरू की रहनुमाई में हम अच्छाई की तरफ बढ़ते जाएं और हमारी ज़िंदगियों से बुराई ख़त्म हो। अब खुदावन तू हम पर रहम कर और मैं हर एक तेरे बंदे बंदी के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाकर मैं तेरा खादम होते हुए इन सब को बरकत देता हूँ। यीशु के नाम से एक एक के लिए बरकत चाहता हूँ। एक एक पर तेरी बरकत ठहर जाए और सबको संभाल, सबकी बड़ी हिफाजत कर, सबका निगहबान और हर एक को छू, हर एक को बड़ी बरकत दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र हो। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रिफाकत और शरक हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। आमीन। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। आमीन।